डियर एस्पिरेंट्स, संडे टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्पेशली उन लोगों का जो वीडियो देखने से पहले या फिर वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कारनामा दिखाने वाले हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले हैं। निकालो, कोई बात नहीं। मतलब जब हमारे पर्सनल बेनिफिट्स की बात आती है ना, जब हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तो जितना भी लिविंग बीइंग है सबका थॉट्स यही होता है, वो कहने को कुछ भी कर ले मगर चूज वो वही करते हैं जो उनके पर्सनल बेनिफिट्स का हो। पर्सनल बेनिफिट्स की बात आती है ना, तो सारे एथिक्स, सारे वैल्यूज, सारी समझदारी, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारा प्रवचन, सारा ज्ञान कहीं घुस जाता है और लोग वही चूज करते हैं जो उनके पर्सनल फायदे का हो। सारे लोग वही चूज करते हैं। तो ठीक है, अब बात हमारी बीटेक और डिप्लोमा की होने वाली है, तो हो सकता है कोई नाराज हो, कोई खुश हो, तो आप जो चाहो कमेंट बॉक्स में लिखो। ना ही डिलीट होगा, ना ही बैन किए जाओगे, लिख सकते हो आप। पर हाँ, इतना तो लॉजिकल हो ही सकते हो ना कि जो चीजें हैं हम उस पर प्रैक्टिकलिटी के साथ और लॉजिक के साथ डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और मैं नेता तो हूं नहीं कि आपसे वोट चाहिए मैं आपको खुश करूं कि जो आप चाहते हो मैं वही बोलूं, जैसा आप चाहते हो बोलूं। भाई, मैं अगर कोई चीज पढ़ रहा हूं और उस पर मेरा कोई ओपिनियन बन रहा है तो मैं तो वो बोलूंगा ना, और ठीक भी वही है। अगर आपके दिमाग में गंद है और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं होता ना कि आपके दिमाग में गंद नहीं है। तो कुछ चीजें चल रही हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर मैंने कुछ पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं ये हो सकता है, तो मैं तो वही बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान एमबीएसआई का। बीटेक और डिप्लोमा वाले में सबसे पहले जब राजस्थान की वैकेंसी आई थी तो मैंने ही वीडियो बनाया था कि यहां पे मोस्ट प्रोबेबली बीटेक एलिजिबल नहीं होगा, जो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ था उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने केस देखे थे, बिहार का केस देखा था, यूपी का केस देखा था, जहां पे डिप्लोमा वाले जीत गए थे, केस किए थे। तो हिमाचल का केस भी देखा था जहां पे बीटेक वाला कैंडिडेट जीत गया था डिप्लोमा के अगेंस्ट में। तो कोर्ट का भी क्या कहेंगे, मतलब कोर्ट अपने बात पे नहीं टिक रही है। और मेरा तो क्या, ये तो ओपिनियन है। और इंटरप्रिटेशन इंटेंशन नहीं होता है मेरे भाई। आप किसी चीज को, किसी फैक्ट्स को देख के अगर कोई चीज इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा इंटेंशन है, मैं वही चाहता हूं। मतलब एक भाई साहब नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आप गुरुजी दलाली कर रहे हो बीटेक वालों की। अरे काहे की दलाली भैया, बीटेक वाले एक रुपया तो दिए नहीं, बीटेक वाले दलाली का टैग ऊपर से लगवा दिए। बीटेक वालों अकाउंट में पैसा डालो भैया। अरे देखो, तुम्हारे वजह से मतलब लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दलाली, तो उसी ही कहते हैं ना यार कि पैसा लेके जैसा पैसा देने वाला चाहता है वैसा बोल दो, उसे ही दलाली कहते हैं। अब बीटेक वालों ने तो 1 रुपया दिया नहीं मुझे, अब दे दो यार, दलाली का टैग तो तुम्हारे वजह से लगा तो कुछ पैसे भी दे दो। खैर, तो हम बात यहां पे डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की करने वाले हैं। अब मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए, जहां पे मेरी ऑडियंस डिप्लोमा बीटेक दोनों है, क्या आसान चीज होगा? सबसे अच्छा चीज यही ना कि मैं कुछ बताऊं और कहूं भैया तुम ओपिनियन बना लेना यार, अब दोनों खुश रहो, बीटेक वाले भी खुश रहो और डिप्लोमा वाले भी खुश रहो। सबसे आसान चीज तो मेरे लिए यही है, मेरे लिए फायदेमंद भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ओपिनियन बना रहे हैं तो ओपिनियन जाहिर भी करना चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दिमाग में गंध भरा हुआ है पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं, तुम माइक लेके निकलना, गारंटी के साथ बता रहा हूं। तुम 1000 लोगों से पूछ लेना कि क्या तुम कम्युनल हो, क्या तुम्हारे अंदर कास्टिज्म है, मैं गारंटी से कहता हूं ना 99% लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो कम्युनल हैं या फिर वो उनके अंदर कास्टिज्म है। मगर देख लेना, जब कभी भी धर्म को लेकर लड़ाइयां होती हैं, कभी कास्ट को लेकर लड़ाइयां होती हैं, कहां से पैदा हो जाते हैं भाई लोग अचानक। अगर तुम्हारे दिमाग में गंद नहीं है, तुम कम्युनल नहीं थे, तो धर्म को लेकर काहे लड़ने लग गए? अगर तुम्हारे अंदर कास्टिज्म नहीं है तो तुम कास्ट को लेकर काहे लड़ने लग गए बे? भीड़ लग जाती है। अरे हमारे कास्ट वाला था, नोएडा वाली केस देख लो आप, औरत को जो गाली दिया था। इससे पहले धर्म का तो भाई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, देख लो हर जगह लड़ाई चल रही है। मगर उन्हीं लोगों से जब ऑन कैमरा पूछोगे अकेले पकड़ के, तब कहेंगे नहीं भाई हम तो सद्भावना से रहना चाहते हैं।
तो हमारे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की सबसे बड़ा पंगा यही है कि कचरा हमारे दिमाग में है, पर हम उस कचरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कचरा है तो बोल दो है भैया, एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि कचरा है। तो इसीलिए मेरा जो ओपिनियन होता है मैं बोल देता हूं, चाहे वो बीटेक के फेवर में हो, चाहे डिप्लोमा के फेवर में हो। इससे पहले मैंने पता नहीं आगे बताया नहीं बताया, इससे पहले सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया था ना कि बीटेक एलिजिबल नहीं होगा, उस पर बीटेक वाले नाराज हो गए थे, वो गालियां लिख रहे थे कमेंट बॉक्स में। फिर आज मुझे लगता है बीटेक एलिजिबल हो जाएगा तो डिप्लोमा वाले लिख रहे हैं। अब कहोगे कि आपका ओपिनियन क्यों चेंज हो गया? मेरा ओपिनियन इसलिए चेंज हो गया कि जो भी केस आप एनालाइज कर लो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, या फिर कोई तीसरा केस हो, जो रिक्रूटिंग बॉडी होती है, मतलब यहां पे रिक्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पेसिफिक आप रिक्रूटिंग बोर्ड को मत पकड़ लो, सरकार को कह रहे हैं हम। अगर सरकार रिक्रूट कर रही है, अगर वो चाहती है कि किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो रख सकती है, उसकी मर्जी है। कोर्ट कभी डिक्टेट नहीं करती या कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं देती कि इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट होगा तो ये एलिजिबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे फंडामेंटली कुछ इनकरेक्ट हो रहा है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करती है, पर ऐसा कोर्ट किसी को डायरेक्ट नहीं करती, ऑर्डर नहीं देती कि नहीं तुम यही क्वालिफिकेशन रखो और इसी आदमी को रिक्रूट करो। नहीं, वो सरकार का काम है, रूल बनाना सरकार का काम है, रिक्रूट करना सरकार का काम है, वो करती है। और जहां तक बात है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की, तो वो भी सरकार के अंदर में ही आता है भाई। सरकार जो कहेगी वो करेंगे, सरकार जैसा कहेगी वैसा वो रूल बनाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है अगर राजस्थान में सरकार को नहीं लेना रहता बीटेक को तो कब का कह देते कि यार हटाओ, हमने, हाँ सही कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई, और हमने तो डॉक्यूमेंट में भी लिख रखा है, जो सर्विस रूल है उसमें भी लिख रखा है कि डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, अब हमको बीटेक नहीं चाहिए, हटाओ बीटेक वालों को। मगर सरकार के वकील ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, बीटेक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो अगर उनको लेना है, वो केस लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अलाउ कर दिए जाएंगे, दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब ये बात डिप्लोमा को क्यों बुरी लगनी चाहिए? अब मेरे कहने से कोर्ट ऑर्डर तो नहीं दे देगी, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं हमेशा से यही कह रहा हूं। मैंने पहले डिप्लोमा के लिए कहा था, क्योंकि तब मुझे डिप्लोमा के लिए लगता था कि बिहार में देख लो आप, बिहार में सरकार को लगा कि नहीं ठीक है यार बीटेक वालों को बाहर करो, कर दिया बाहर। यूपी में लगा कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया। पर रूल के हिसाब से कुछ भी हो, बीटेक एलिजिबल हो नहीं हो, एनजीसी नहीं लेती है, एचपीसीएल नहीं लेती है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जहां पे बीटेक को नहीं लिया जा रहा है। पर क्या इसकी प्रैक्टिकलिटी है? क्या इसमें कोई लॉजिक है कि एक लोअर पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन को नहीं लेना चाहिए? क्या डिप्लोमा पे बीटेक को नहीं लेना चाहिए? क्या आईटीआई के लिए पोस्ट आई उस पर डिप्लोमा को नहीं लेना चाहिए? अभी यूपी में एक पोस्ट आई थी आईटीआई बेस्ड, डिप्लोमा को मना कर दिया कि नहीं भाई डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन है, नहीं लेंगे। क्या इस बात का कोई लॉजिक है? क्या यह डिमेरिट है कि आपने ज्यादा पढ़ लिया? क्या हमें ऐसे किसी आदमी को मना कर देना चाहिए कि नहीं आपके पास ज्यादा ज्ञान हो गया है, इस वजह से हम आपको नहीं लेंगे, जाइए? क्या ऐसा होना चाहिए? अब सोचो कि अगर ये सरकारी नौकरी नहीं होती, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता, तो क्या वो मना करता कि नहीं भाई सेम काम करना है, अगर कोई ज्यादा काबिल आदमी मिल रहा है, कोई ज्यादा एलिजिबल आदमी हो रहा है, तो वो मना कर देंगे कि नहीं हमको आप नहीं चाहिए, हम तो डिप्लोमा वालों को ही लेंगे? तो इसका कोई प्रैक्टिकलिटी तो नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप मुझसे एग्री करो ना करो, मैं आपका लॉजिक नहीं सुन रहा हूं, आपके पास भी अपना कोई लॉजिक होगा, ठीक है, शायद सामने बैठ के बात करते, डिबेट करते तो आपका भी लॉजिक मुझे समझ में आता। हो सकता है आपके पास कुछ हो, आप मुझसे एग्री ना करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। किसी भी लोअर पोस्ट पे हायर क्वालिफिकेशन को मना करना ठीक नहीं है, ना ही अच्छी चीजें को प्रमोट कर रहा है। फिर तो वैसे लोग कहेंगे भाई हायर क्वालिफिकेशन जाना ही नहीं चाहिए, डिवाइड कर दो, कुछ पोस्ट पे बीटेक वाले रहेंगे, बीटेक पे एमटेक अलाउ नहीं होगा, एमटेक पे पीएचडी अलाउ नहीं होगा, पीएचडी पे पोस्ट पीएचडी अलाउ नहीं होगा, जहां पे भी हायर क्वालिफिकेशन है मना कर दो सबको। बीएससी वाले पे एमएससी अलाउ नहीं होगा, एमएससी वाले पे पीएचडी अलाउ नहीं होगा, मना कर दो सबको भाई। फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से पहले ऐसे ही बढ़ा जाना चाहिए कि पोस्ट रिजर्व करो भाई, इस पोस्ट पे कौन आएगा, केवल बीटेक आएगा, इस पोस्ट पे कौन आएगा, केवल डिप्लोमा आएगा, इस पोस्ट पे कौन आएगा, केवल आईटीआई आएगी, इस पोस्ट पे कौन आएगा भाई 10th वाले आएंगे, 12th वाले इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, हटो तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बात में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। मतलब सरकार तो ऐसी ही है, हमारे यहाँ का सिस्टम भी वैसा ही है, कुछ चीजें बिना लॉजिक की हो रही होती हैं, कुछ चीजें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हो रही होती हैं, कुछ चीजें प्रदर्शन से चेंज हो जाती हैं,
कुछ चीज़ें डिमांड से चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पैसे से चेंज हो जाती हैं। मतलब होता है, कुछ भी चल रहा है। बहुत सारे जगह जितना इंटरव्यू का टोटल मार्क्स है, पैसे लेके उससे भी ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं लोग। तो क्या ही कर सकते हैं। और सबका तो छोड़ो, जहां पे केवल प्रूफ के हिसाब से बात होता है, जहां पे थोड़ा सा तर्क को वैल्यू दिया जाता है, जहां पे आपके ओपिनियन को, दूसरे के ओपिनियन को सुना जाता है, वहां पे भी फैसले बदले जाते हैं। कोर्ट में देख लो आप, बहुत सारे फैसले आते हैं, बाद में दूसरी पीठ बैठती है, दूसरा फैसला दे देती है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पलट देती है, कई बार लोअर बेंच का फैसला अपर बेंच पलट देती है। क्यों पलट देते हैं भाई? और मैं ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ रिक्वायर्ड होता है या गवाह रिक्वायर्ड होता है कि भाई पहले ये गवाह नहीं था, बाद में आया, इसलिए केस का जजमेंट चेंज हो गया। नहीं, फंडामेंटल केस, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई गवाह की जरूरत नहीं है। संवैधानिक बेंचेज जहां पे बनाई जाती हैं कि भाई ये चीज ठीक है या नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वहां पे भी जजमेंट चेंज होते रहते हैं। पर प्रैक्टिकलिटी तो यही कहती है मेरे हिसाब से, या लॉजिक यही कहता है कि किसी भी लोअर पोस्ट पे हायर पोस्ट को एलिजिबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पोस्ट है, अगर वो सेम स्ट्रीम की है तो। बीटेक, अगर आप डिप्लोमा वाले बीटेक में एडमिशन लेते तो लेटरल एंट्री होती कि नहीं होती भाई? तो इस बात पे तो क्वेश्चन मार्क्स ही नहीं है कि सेम स्ट्रीम है या नहीं है इनकी। तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है होना चाहिए। अब लड़ रहे हैं नहीं होगा, हाँ ये बात बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकल लगती है। लॉजिकल इन द सेंस कि ये हम कह सकते हैं कि भाई बीटेक वालों के पास थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होता है, डिप्लोमा के पास थोड़ा एक्सपोजर कम होता है। तो जहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों होते हैं, वहाँ पे डिप्लोमा वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, और बीटेक वाले थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। पर अब सोच के देखो, यूपीएससी का एग्जाम है, वहां पे तो सारे एलिजिबल हैं, चाहे तुम बीए करके जाओ, बीएससी करके जाओ, बीटेक करके जाओ, कि कहीं से भी पढ़े हो। जिसके पास टैलेंट होगा वो होगा सेलेक्ट, जिसके पास नहीं होगा चलो निकलो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेंगी ना भाई, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे ना, ऐसे जगह पे अच्छे लोग जाएंगे। अब जहां पे फिक्स कर दो भाई यहाँ पे नहीं केवल डिप्लोमा आएगा, यहाँ पे केवल बीटेक आएगा, करते रहो भैया, मेरा क्या है। मतलब मैं तो बस ये सोचता हूं कि अगर मैं कुछ चीजें सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे बोलना चाहिए। किसी के नाराज होने से, किसी को खुश करने को लेके चुप नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज ठीक है तो बोलो, एटलीस्ट अपना ओपिनियन दो। दूसरा सामने वाला भी ओपिनियन देगा, हो सकता है कि आपका ओपिनियन बदल जाए, हो सकता है मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन बदल जाए, हो सकता है आपके ओपिनियन से मेरा बदल जाए। एटलीस्ट दोनों में से कोई बदलाव तो होगा, या हो सकता है टक्कर हो जाए, मारा पिट्टी हो जाए, गाली गलौज होगा, कुछ तो होगा, जो होना होगा हो जाएगा। और ये पूरा मतलब ट्रेंड चल रहा है। अब ये एक दो जगह केस होती है ना, तो फिर वो हर जगह केस होती रहती है। और सबसे बड़ा नुकसान वैकेंसी के केस में यही होता है कि जिनको जॉब मिल रही होती है, या जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती, जिनके जीवन में थोड़ा सुधार होता नौकरी पाके, वो बेचारे लटक जाते हैं 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लटक जाते हैं। यही आपका राजस्थान है, 2014 वाले केस लड़ रहे थे, 2019-20 में ज्वाइनिंग हुई है कुछ लोगों की, एचएमबी वाली केस चल रही थी। तो अब पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी लटक जाएगी, नहीं कुछ लोगों भी कि आप तो चाहते हो लटकाना, अरे मैं क्यों चाहूंगा लटकाना, मैं कह रहा हूं लटक जाती है। तो होप्स हो कि आपका नहीं लटके, जल्दी आ जाए। पर अल्टीमेटली मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि भाई मतलब मेरा कुछ किसी चीज को लेके अगर कोई इंटरप्रिटेशन होता है ना, तो इसका मतलब मेरे अंदर डिप्लोमा के लेके द्वेष भाव नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं आप तो टीचर हो, पढ़ाते हो, आप गुरु हो, आपके लिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों सेम होना चाहिए। अरे मेरे सेम ही है यार, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं मैं बोल दिया कि बीटेक एलिजिबल हो जाएगा तो डिप्लोमा वाले से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। अरे काहे की दुश्मनी यार, ये वर्चुअल दुनिया से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कभी सामने से मिले नहीं, मिलेंगे तो पहचानेंगे नहीं एक दूसरे को, काहे की दुश्मनी भैया। ठीक है, कुछ बातें मुझे लगती हैं, जब जैसा मुझे लगता है मैं बोल देता हूं, और मिस्टेक्स होना भी कॉमन है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं वीडियो में, कुछ चीजें रहती हैं, मैं कुछ और लॉजिक लगा के कुछ और सोच लेता हूं, आप कुछ और सोच रहे होगे, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसे भी नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। पर हाँ, ये चीज होता है कि अगर कुछ चीजें हुई हैं, या कुछ चीजें मिस इंटरप्रेट हुई हैं, या कुछ गलतियां हुई हैं, तो हर कमेंट बॉक्स में उतनी चीजें लिख के समझाया तो नहीं जा सकता ना कि भाई मैं ये सोच रहा था, या फिर मैं ये सोच के ये बात बोला था।
और ना ही हर बात पे आके वीडियो बनाया जा सकता है। तो आप भी अपने तरफ से कॉमन सेंस तो लगा ही लिया करो कि भाई इतना तो लगा ही लिया करो कि मेरे सोचने से फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कुछ वैकेंसी के ऊपर। इतना तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि मैं कुछ भी सोचूं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यही सोच के एंजॉय किया करो, इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, या फिर इतना भड़कने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वीडियो बनाने का बस पर्पज इतना था कि मैं क्या सोचता हूं ये भी आपको पता चल जाए, और हो सकता है कि आपके दिल में जो जहर थोड़ा बहुत भर गया है मुझे लेके, हो सकता है वो थोड़ा मिल्ट हो जाए, हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए। तो बढ़ना होगा तो बढ़ ही जाएगा, नहीं तो मिल्ट होना होगा तो मिल्ट हो जाएगा। जो होना होगा होगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा। खैर, आप अपना ओपिनियन बनाते रहिए, फाइनल जजमेंट तो कोर्ट को ही देना है, या फिर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, रेगुलेशंस है, जो रूल्स हैं, उसमें सारे चेंजेज बनाने हैं नहीं बनाने वो सरकार को करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना है, डीओपी को करना है, वो करेंगे। अपना क्या है भाई। चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।